हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस 100 डेज चैलेंज में रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है 2025 में। आज डे 28 लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट प्रोड्यूस लाइट देमसेल्फ आर कॉल्ड। ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? सो इट इज कॉल्ड नॉन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। ओके, इसको हम कहेंगे नॉन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब की कानून के अनुसार कौन सा लॉ यहाँ पर सेटिस्फाई करता है? सो इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एक प्लेन है जहाँ पर एक लाइट रे आता है और फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में चला जाता है। ओके, यहाँ पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो एंगल होगा, ओके, ये जो एंगल होगा ये इस एंगल के बराबर होगा। ये क्या है? इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये दोनों एंगल क्या होगा? बराबर होगा। A therapeutic instrument that is endoscope work on the principle of, यानी एंडोस्कोप जो एक थेराप्यूटिक इंस्ट्रूमेंट है वो कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? सो इट वर्क्स ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? ये इट वर्क्स ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी एक लाइट का फिनोमेना है, ओके, जिससे एंडोस्कोप काम करता है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डैश इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। निम्नलिखित में से कौन से मिरर का हम डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं? सो इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, क्योंकि ये जो मिरर होता है ये इस तरह से होता है, जहाँ पर इस जो अंदर की तरफ ये पॉलिश्ड होता है, ये है रिफ्लेक्टेड सरफेस। इसमें क्या होता है, जब लाइट रे आकर इस पे ऊपर गिरती है तो क्या होता है, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है। ओके, लाइट रे को इस तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है। सो इट एक्चुअली डाइवर्जिंग द लाइट, सो इट इज ऑन दिस मिरर इज आल्सो कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। ओके, मिरर दो टाइप का होता है, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है क्या? कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर का जो बल्जिंग पार्ट होता है उस तरह से उस साइड पॉलिश किया जाता है और जो इनर साइड होता है उसमें आकर लाइट गिरता है और क्या होता है, जो लाइट उसमें क्या होता है? कन्वर्ज होता है। सो अनदर नेम ऑफ कॉनकेव मिरर इज द कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। Blue color of the sky and the reddish appearance of the sun at the sunrise or sunset is due to, आकाश का नीला रंग और या फिर जब सनसेट और सनराइज होता है तब आकाश का जो रेडिश अपीयरेंस होता है वो किस लाइट का, किस फिनोमेना से होता है? सो इट इज कॉल्ड स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ लाइट। इट इज कॉल्ड स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ लाइट। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड? कौन से ऐसे जगह पर हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं? ओके, कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज करते हैं रियर व्यू मिरर में। ओके, गाड़ी के साइड में जो रियर व्यू मिरर, पीछे का जो कोई भी चीज आ रहा है कि नहीं, गाड़ी आ रहा है कि नहीं, उसको देखने के लिए जो मिरर हम यूज करते हैं उसको कहते हैं रियर व्यू मिरर। उस मिरर में हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। ओके, कॉन्वेक्स मिरर हम कहाँ पर यूज करते हैं? रियर व्यू मिरर में, गाड़ी के अंदर। ओके, बाकी सब जितने सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है, व्हीकल्स हेडलाइट, डेंटिस्ट मिरर या फिर सेविंग मिरर, सब में हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं और रियर व्यू मिरर में हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। ओके, द रिफ्लेक्टर ऑफ ए सर्च लाइट इज, सर्च लाइट में जो रिफ्लेक्टर होता है उसमें कौन से मिरर हम यूज करते हैं? उसमें करते हैं हम कनकेव मिरर। ओके, कनकेव मिरर हम यूज करते हैं। जो रिफ्लेक्टर ऑफ सर्च लाइट, जैसे किसी जगह पर फोकस किया जाए तो उसमें क्या होता है, लाइट रे को एक जगह पर कन्वर्ज करना पड़ता है, तो उसमें हम कनकेव मिरर कहते हैं, कनकेव मिरर यूज करते हैं। कनकेव मिरर का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। The image formed on the retina through the lens is, हमारे रेटिना के अंदर, आंख के अंदर जो रेटिना प्रेजेंट होता है उसमें जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो किस तरह का इमेज फॉर्मेशन होता है?
So this is image is a real and inverted. Okay, these two term real and inverted always attached. That means अगर कोई भी मिरर एक्चुअली में फॉर्म होता है, रियल इमेज जब फॉर्म होता है तो हमेशा वो इमेज किस तरह का होता है, इन्वर्टेड होता है. ओके, एंड अगर कोई मिरर कोई इमेज वर्चुअल होता है तो हमेशा वो क्या होगा, इरेक्ट होगा, यानी सीधा प्रतिबिंब होगा वर्चुअल इमेज, और इन्वर्टेड यानी उल्टा प्रतिबिंब होगा रियल इमेज. रियल इमेज मतलब दो लाइट रे आपस में जब मिलती है तब क्या होता है, कौन सा इमेज फॉर्मेशन होता है, रियल इमेज फॉर्मेशन होता है. और रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड टाइप का होता है. What is the mirror whose reflecting surface is curved outward is known as? मतलब इस तरह का कोई मिरर होगा. ओके, दिस इज द कर्व्ड इन आउटवर्ड, बल्जिंग पार्ट इस बाहर की तरफ, और अंदर की साइड अब अगर पॉलिश्ड होगा उस मिरर को हम क्या कहेंगे, दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर. ओके, दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर. और इस मिरर का दूसरा नाम क्या है, इस मिरर का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर. क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर, जो लाइट रे को क्या करता है, डाइवर्ज करता है. Concave mirror can form image when the object is placed very close to mirror. Concave mirror इमेज फॉर्मेशन करता है जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लोज मिरर के पास रखा जाता है तो कौन सा टाइप का इमेज फॉर्मेशन होता है. ओके, मान लीजिए एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के बहुत ही क्लोज अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाए तो कौन सा इमेज फॉर्मेशन होता है. ओके, दिस टाइप ऑफ इमेज इज द वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड होगा. क्या होगा, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड. कनकेव मिरर में ज्यादातर जो इमेज फॉर्मेशन होता है सारे रियल और इन्वर्टेड होता है. ओके, एक ही केस में जहां पर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को बहुत ही पास यानी फोकस के बाद कोई भी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा जाए कॉनकेव मिरर में तो क्या होगा, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्मेशन होगा. जितना पास जाएगा तो ये वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज होगा. अगर फोकस के पीछे ये होगा, पोल और फोकस के बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाए और फोकस के जो अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो क्या होगा, वो ज्यादातर होता है रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन होता है. ओके, और पोल और फोकस के बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसमें वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज क्रिएट होगा इन केस ऑफ द कॉनकेव मिरर. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.